26 मई 2024 रविवार के दिन पड़ रही है संकष्टी गणेश चतुर्थी। और भगवान गणेश जो हैं ये आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देंगे। बस आपको इस दिन एक कटोरी हरा मूंग दाल अपने घर में रखकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को अगर आपने संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर पर कर लिया तो रातों रात भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको ऐसे मिलेगा कि आपके जीवन के सारे विघ्नों को विघ्नहर्ता गणेश दूर कर देंगे। तो देखिए, इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी आई है ये बहुत ही उत्तम दिन आई है, क्योंकि आपको बता दें इस दिन बहुत उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वात सिद्धि योग भी बन रहा है और इस योग में आपने कोई भी उपाय कर लिया, कोई भी पूजा पाठ कर लिया, आपकी वो पूजा तुरंत सफल होती है, उपाय सफल होता है और भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जो कि अपने भक्तों के जीवन के जितने भी कष्ट हैं और दुख हैं उन्हें बहुत जल्दी दूर कर देते हैं, विशेषकर उन लोगों के जीवन से जो हरी मूंग दाल से जुड़े हुए उपाय करते हैं। अब उपाय भी इतना सरल है कि इसे आपको अपने घर पर ही करना है और सिर्फ इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी हरी मूंग दाल लेनी है, साबुत वाली। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, किस समय करना है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस साल ये जो व्रत रखा जाएगा ये 26 मई 2024 यानी रविवार के दिन रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय का लाभ जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसका लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें भी करना चाहिए और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी करना चाहिए। तो देखिए, जीवन में अगर दुख बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कष्ट आपके जीवन में बढ़ रहे हैं, घटने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो हमेशा आप विघ्नहर्ता गणेश से जुड़े हुए उपाय किया करें, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश का नाम ही है विघ्नहर्ता और वो आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको संकष्टी चतुर्थी यानी एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय है ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर कोई भी ऐसी विश, कोई भी मनोकामना, कोई भी ऐसी इच्छा आपकी जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है, अभी तक आपने बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन विश पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार आप ये पहला उपाय कर लें संकष्टी चतुर्थी वाले दिन। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, और अगर आपके घर के आसपास मंदिर है ना, भगवान गणेश तो हर मंदिर में होते ही हैं, तो वहाँ पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दूर्वा घास लेनी है, ठीक है ना। तो दूर्वा घास आपको पता ही है कैसी होती है, आपको बहुत आसानी से आपके घर के आसपास जहाँ भी गार्डन होगा, बगीचा होगा, वहाँ मिल जाएगी। 5 दूर्वा घास लेकर आएँ और थोड़ा सा गुड़ ले लें। अब आपको क्या करना है, भगवान गणेश को ये 5 दूर्वा घास चढ़ानी है, उनको अर्पित करनी है और थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाना है। इस उपाय को करने के बाद जो भी आपकी विश है, इच्छा है, मनोकामना है, वो आपको भगवान गणपति से कह देनी है। और इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि भगवान गणेश जो हैं आपकी सारी विश और मनोकामना को पूरा कर देंगे। जब भी आप उन्हें घास यानी दूर्वा घास अर्पित करें, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भगवान गणपति का जो एक दांत टूटा हुआ है उसी वाले हाथ पर आपको भगवान गणेश को ये 5 दूर्वा अर्पित करनी है और फिर अपनी मनोकामना कहनी है। इस तरह से ये उपाय करके आप अपनी मनोकामना एक बार भगवान गणेश से कह देना, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को वो पूरा कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 1 कटोरी हरा मूंग दाल आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और इस उपाय को कैसे करना है। और इस बार की संकष्टी चतुर्थी पे तो सर्वात सिद्धि योग बन रहा है, उपाय कर लिया तो रातों रात ऐसा मान लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मिलेगा और भगवान गणपति के आशीर्वाद से और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका पूरा घर धन से बहुत जल्दी भर जाएगा और बीमारियों से भी आप हमेशा दूर रहेंगे। कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश आपके जीवन के विघ्नों को दूर करते हैं। तो ये 1 कटोरी हरी मूंग दाल रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगी, आपके भाग्य को चमका देगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 1 कटोरी हरा मूंग दाल लेना है, ठीक है ना। अब छोटी सी कटोरी हरी मूंग दाल लेंगे, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी कटोरी आपको लेनी है। अब मूंग दाल में एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि टूटी हुई मूंग दाल धोखे से भी नहीं लेनी है आपको। आप बिल्कुल इस चीज़ को नोट कर लें, ध्यान कर लें कि टूटी हुई दाल नहीं लेनी है, क्योंकि पूजन में जब भी आप दाल लेते हैं तो आपको साबुत वाली दाल लेनी
करनी है ना। तो हरा मूंग जो साबुत आता है वो आपको लेना है। कितना लेना है? 1 कटोरी, 1 मुट्ठी भी आप ले सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, ये हरी मूंग दाल जो आपने ली है ये कटोरी में करके आपको भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखना है। और इसके बाद आप जैसे भी पूजा अपने घर के मंदिर में करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करें, एक देसी घी का दीपक लगाएं, उनके आगे देसी घी का दीपक गोल बाती का लगाएंगे, ठीक है ना। और माता पार्वती का ध्यान यहाँ पर आपको ज़रूर करना है, क्योंकि भगवान गणेश अपनी मैया से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और माता पार्वती का जैसे ही आप ध्यान करेंगे, आपके जीवन से दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए भगवान गणेश खुद आपके घर में, आपके जीवन में आएंगे, है ना। महादेव का ध्यान करेंगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे, और ये 1 कटोरी हरा मूंग दाल भगवान गणेश के आगे रख देंगे। उनसे कहना है आपको कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे गणपति, आपकी कृपा होगी तो मुझे पता है मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। ऐसा कौन सा दुख है जिसे आप दूर नहीं कर सकते हैं, है ना। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको भगवान गणेश से अपनी मनोकामना, जो भी आपकी विश है ना, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको बस सब कुछ भगवान गणपति से यहाँ पर कह देना है, 1 कटोरी हरा मूंग दाल रख कर। इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, बाद में उस हरी मूंग दाल को उठाना है थोड़ी देर बाद, है ना, और एक हरे रंग के कपड़े में उसे रख देना है। उसके अंदर आपको गांठ लगा देनी है और इसकी पोटली बना लेनी है। अब ये पोटली आपको कहाँ रखनी है? अपने धन रखने वाले स्थान पर, यानी कि अपनी तिजोरी में रखनी है, जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, रुपया रखते हैं, अगर गहने हैं आपके पास तो गहने रखते हैं, है ना। ऐसी जगह पर आपको रखना है इस दाल को जहाँ से आप अपनी तिजोरी से पैसे को निकालते हैं, रखते हैं, लेन देन का काम जहाँ करते हैं। अब जो लोग व्यापारी हैं वो इस दाल को अपने गल्ले में भी रख सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा दाल नहीं लेनी है आपको, थोड़ी सी लेनी है। अब जैसे ही आप ये पोटली हरी मूंग दाल की अपने गल्ले में रखेंगे, अपनी तिजोरी में रखेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से निर्धनता बिल्कुल दूर हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, और इससे आपकी कुंडली में बुध भी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष उपाय है, और इस बार तो सर्वार्थ सिद्धि योग और भी योगों का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल इस मौके को जाने ना दें, इस छोटे से उपाय को आप ज़रूर करें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जो रविवार का दिन होता है ना, ये किसका होता है? ये सूर्य भगवान का होता है। अच्छा, रविवार के दिन आप हमेशा, चाहे प्रतिदिन ना करें, लेकिन रविवार के दिन आपको हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी प्लानेट होते हैं, उन्हें ऊर्जा देने का काम कौन करता है? हमारा सूर्य ग्रह ही करता है ना। तो जब हमारी कुंडली में हमने सूर्य को मजबूत कर लिया, तो हमारे बाकी प्लानेट यानी बाकी जो ग्रह होते हैं वो खुद ब खुद बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा शुक्र भी मजबूत हो जाता है, बुध भी मजबूत हो जाता है, गुरु भी मजबूत हो जाता है, सोमवार भी, है ना। जितने भी हमारे प्लानेट होते हैं वो सभी के सब मजबूत हो जाते हैं जब भी हम अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं। और सूर्य अगर आपने अपनी कुंडली में मजबूत कर दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य की तरह ही आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में चमकते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। सभी को सप्ताह में एक दिन यानी रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है। आप सभी को आज पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता पार्वती लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।